Good morning students. Today we are going to start new chapter, that is chapter 9, Human Environment of Geography. Human environment means मानव पर्यावरण के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So let's begin with the introduction part. We know that over the years man has evolved from a nomadic life to a settled life. अब जैसे कि हमें पता है कि पिछले कुछ वर्षों में जो मैन है उनका विकास हुआ है. कैसे? नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ में. ठीक है. नोमैडिक लाइफ मीन्स पहले वो हंटर गैदरर्स की लाइफ जी रहे थे, है ना. एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने की तलाश में, शेल्टर की तलाश में, है ना. और अब वो सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं. मीन्स एक ही जगह रह के अपना क्रॉप्स ग्रो करते हैं और अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं और एक ही जगह पे रहते हैं. During this course of evolution, he has learned to make a house and live in it. अब ये जो इनका विकास का टाइम था, इस टाइम में इन्होंने घर बनाना सीखा और उसमें रहने लगे. Grow crops and trade the yield to obtain various useful things. और इन्होंने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया और व्यापार करना सीखा, है ना. व्यापार करने लगे और ताकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले सकें. He has also developed means of transport and communication to make his life more easy and comfortable. और इन्होंने means of transport, communication means transport के साधन, communication के साधन भी डेवलप किए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को और आसान और आरामदेह बना सकें. In this chapter, we will read about settlements and their types, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. अब इस चैप्टर में हम लोग सेटलमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे और कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे. सो योर फर्स्ट टॉपिक इज सेटलमेंट्स. प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स एंड लिव एज अ कम्युनिटी आर कॉल्ड सेटलमेंट्स. अब वो जगहें जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं और एक समुदाय के रूप में रहते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? सेटलमेंट्स. The natural settlements of early human beings were trees and caves. अब जो नेचुरल सेटलमेंट्स थे पहले ह्यूमन बींग्स के, वो क्या थे? वो ट्रीज थे और केव्स थे. वो पहले जो ह्यूमन बींग्स थे पहले पेड़ों पे या फिर गुफाओं में रहते थे. These were temporary as people had to move from place to place in search of food. और ये जो होते थे ये टेम्परेरी सेटलमेंट्स होते थे क्योंकि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह अपने खाने की तलाश में जाना पड़ता था. As they learned to grow crops, they stopped wandering, started making permanent homes and settled at one place. और जैसे कि उन्होंने जब क्रॉप्स ग्रो करना शुरू कर दिया, जब वो फसल उगाना सीख गए, तो उन्होंने वॉन्डरिंग मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना बंद कर दिया खाने की तलाश में. एंड स्टार्टेड मेकिंग परमानेंट होम्स. और इन्होंने परमानेंट घर बना लिए और एक ही जगह पे सेटल हो गए. These settlements were near river valleys as the water and fertile soil helped in growing crops. और ये जो settlements थे ये कहाँ पे इन्होंने किए? नदियों के किनारे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी अवेलेबल है और जो वहाँ की मिट्टी है वो फर्टाइल है, उपजाऊ है, और ये इनको क्रॉप्स ग्रो करने में मदद करती है. पानी की ज़रूरत पड़ती है और इनको उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, तो इसलिए ये अपना सेटलमेंट्स नदी के किनारे बनाते थे. As manufacturing, trade and commerce started and flourished. अब जैसे जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और कॉमर्स व्यापार शुरू हुआ और फ्लरिश्ड हुआ, फैला, लार्जर सेटलमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़ केम इनटू एग्जिस्टेंस. तब बड़े बड़े सेटलमेंट्स किसके फॉर्म में? टाउन्स और सिटीज़ के फॉर्म में एग्जिस्ट हुए. सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. सेटलमेंट्स जो हैं वो टू टाइप्स में क्लासीफाई हैं. दे आर रूरल एंड अर्बन. मीन्स दो तरह के सेटलमेंट्स हैं. कौन कौन से? रूरल और अर्बन. रूरल मीन्स ग्रामीण और अर्बन मीन्स शहरी. यूजुअली एन अर्बन सेटलमेंट्स डिफर्स फ्रॉम अ रूरल सेटलमेंट्स इन. अब ज़्यादातर अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं वो रूरल सेटलमेंट से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. टर्म्स ऑफ साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी, ऑक्यूपेशन एंड एम्यूनिटीज़ दैट आर अवेलेबल. अर्बन सेटलमेंट्स जो हैं वो रूरल सेटलमेंट से किन किन आधार में अलग होते हैं? साइज़ में, पॉपुलेशन डेंसिटी जो जनसंख्या है वो कितनी ज़्यादा है कितनी कम है उसमें, ऑक्यूपेशन काम के मामले में, और एम्यूनिटीज़. ठीक
ठीक है। आराम के मामले में इन सब चीज़ों में अर्बन सेटलमेंट जो है वो रूरल सेटलमेंट से अलग होते हैं। डिस्पाइट मैनी डिफरेंसेस दे डिपेंड ऑन ईच अदर। अब इन सभी डिफरेंसेस के बाद भी ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। Villages provide labor and food to towns, while towns provide educational, medical and employment facilities to rural areas। अब जैसे कि गांव जो है वो लेबर और फूड प्रोवाइड करते हैं टाउन्स को, है ना, लेबर जो होते हैं वो, और फूड जो होता है खाना जो है वो प्रोवाइड करते हैं टाउन्स को। वाइल टाउन्स जो है वो रूरल एरियाज़ को क्या प्रोवाइड करते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार फैसिलिटीज़, ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो क्या करते हैं, अर्बन सेटलमेंट जो है वो रूरल एरियाज़ को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज रूरल सेटलमेंट्स मीन्स ग्रामीण सेटलमेंट्स के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। रूरल सेटलमेंट्स आर स्मॉल विद लेस पॉपुलेशन एंड फ्यू एमिनिटीज़। रूरल सेटलमेंट्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं जहाँ पे जनसंख्या कम होती है और आराम भी थोड़ी होती है, ठीक है। Traditionally, they included only villages where people were mainly associated with agriculture। और ये इसमें सिर्फ गांव होते हैं और जहाँ पे लोग जो हैं वो मेनली किससे जुड़े होते हैं, एग्रीकल्चर से, कृषि से। In modern times, rural communities are also engaged in occupations like fishing, forestry, mining, craft work and animal rearing। अब आज के समय में मॉडर्न टाइम्स में जो रूरल समुदाय है, जो ग्रामीण समुदाय है, वो और भी कामों में एंगेज्ड है, जैसे कि फिशिंग में, फॉरेस्ट्री, प्लानिंग और मैनेजिंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना, और माइनिंग में, खुदाई में, क्राफ्ट वर्क, शिल्पकारी एंड एनिमल रेयरिंग, पशुपालन में। रूरल सेटलमेंट्स आर फाउंड इन डिफरेंट पैटर्न्स बेस्ड ऑन द वे द हाउसेज आर बिल्ट इन देम। अब रूरल सेटलमेंट्स जो है वो अलग अलग पैटर्न्स में पाए जाते हैं और वो किस पे आधारित होते हैं, किस तरह से घर जो है वो बने हुए हैं। नेक्स्ट इज कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स। इन कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स हाउसेज आर बिल्ट क्लोज टू ईच अदर विद नैरो स्ट्रीट्स। मीन्स कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स में क्या होता है, जो घर होते हैं वो एक दूसरे से पास में बने होते हैं और विद नैरो स्ट्रीट्स। Such settlements develop mostly in the river valleys and fertile plains where the land is flat। और इस तरह के जो सेटलमेंट्स हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं, नदियों के किनारे, रिवर वैलीज़ में, और फर्टाइल प्लेन्स में जहाँ पे लैंड जो है, ज़मीन जो है वो क्या होती है, फ्लैट होती है, ठीक है। फर्टाइल प्लेन्स में जहाँ पे ज़मीन फ्लैट होती है, ऐसी जगह पे कॉम्पैक्ट या फिर न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट इज एज यू कैन सी द कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स की जो घर हैं वो बहुत ही पास पास बने हुए हैं विद नैरो स्ट्रीट्स। नेक्स्ट स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। इन स्कैटर्ड सेटलमेंट्स हाउसेज और इंडिविजुअल फार्म हाउसेज आर स्कैटर्ड एंड लोकेटेड अवे फ्रॉम ईच अदर। अब स्कैटर्ड सेटलमेंट्स में क्या होता है, जो घर होते हैं और या फिर किसी एक व्यक्ति का जो फार्म हाउस होता है वो बिखरे हुए होते हैं और ये एक दूसरे से दूरी पे होते हैं, ठीक है, दूर होते हैं, दूर स्थित होते हैं। एंड दे डेवलप मोस्टली इन प्लेट्यूज, फॉरेस्ट और हिली एरियाज़। और ये ज़्यादातर कहाँ पे डेवलप होते हैं, प्लेट्यूज के पास या फिर फॉरेस्ट, जंगलों के पास या फिर पहाड़ी इलाकों में, ठीक है। एज यू कैन सी स्कैटर्ड सेटलमेंट है ना, यहाँ पे पहाड़ी एरिया है और जो लोगों के घर हैं, फार्म हाउस है, वो एक दूसरे से क्या है, दूरी पे हैं। नेक्स्ट इज लीनियर सेटलमेंट्स। इन लीनियर सेटलमेंट्स हाउसेज आर बिल्ट इन अ स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट टू अ स्ट्रेट रोड, रिवर, कोस्ट, कैनाल और अ रेलवे ट्रैक। अब जो लीनियर सेटलमेंट्स होते हैं उनमें जो घर होते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में बने होते हैं, किसके, स्ट्रेट रोड के, ठीक है। स्ट्रेट रोड जो होती है उसके नेक्स्ट में, उसके बराबर में ही लाइन से, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर की जो रोड बनी है उसके बगल में लाइन से घर बने होते हैं। जैसे कि और किसके किसके बगल में होते हैं, रोड के या फिर रिवर के, नदी के या फिर तट के या फिर कैनाल के, नहर के या फिर किसी भी रेलवे ट्रैक के बगल से जो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में घर बने होते हैं वो क्या होते हैं, लीनियर सेटलमेंट्स।
नेक्स्ट इज रेडियल सेटलमेंट्स. इन रेडियल सेटलमेंट्स स्ट्रीट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस. अब रेडियल सेटलमेंट्स में जो सड़कें होती हैं वो हर डायरेक्शन में फैली हुई होती हैं एक कॉमन पॉइंट से. फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट विद हाउसेज अलोंग देम गिविंग अ स्टार लाइक अपीयरेंस. मीन्स एक कॉमन पॉइंट से जो सड़कें हैं वो सभी डायरेक्शंस में स्प्रेड होती हैं घरों के साथ साथ, और ये किस तरह दिखती है, स्टार की तरह दिखती है देखने में. एज यू कैन सी रेडियल सेटलमेंट्स, ये एक स्टार के शेप में दिख रही है, इस तरह का रेडियल सेटलमेंट्स होता है. नेक्स्ट इज सर्कुलर सेटलमेंट्स. इन सर्कुलर सेटलमेंट्स हाउसेज आर बिल्ट इन अ सर्कुलर पैटर्न अराउंड अ लेक और अ पॉन्ड और एन ओएसिस. अब सर्कुलर सेटलमेंट्स में जो घर होते हैं वो कैसे बने होते हैं, सर्कुलर पैटर्न में, मीन्स गोल आकार में होते हैं. एज यू कैन सी हियर राउंडेड पैटर्न होता है. किसके चारों ओर, लेक के या फिर पॉन्ड के, झील के या फिर तालाब के या फिर ओएसिस. ओएसिस क्या होते हैं, अ ग्रीन एरिया ऑफ लैंड, जो कि डेजर्ट एरिया में होता है जहाँ पे पानी होता है, क्योंकि ज़्यादातर डेजर्ट एरिया में पानी नहीं होता, लेकिन ओएसिस वो जगह होती है जहाँ पे ग्रीन लैंड होता है, ग्रीन एरिया होता है, उस एरिया में पानी होता है डेजर्ट में. दीज एरियाज हैव स्कार्स वाटर. और ये जो एरियाज़ होते हैं यहाँ पे पानी की कमी होती है, मीन्स बहुत ही मुश्किल से इन एरियाज़ में पानी मिलता है. सो एज यू कैन सी हेयर सर्कुलर सेटलमेंट्स, इस तरह सर्कुलर सेटलमेंट्स होता है राउंड पैटर्न में, सर्कुलर पैटर्न में. So students, I hope you have understood this much. Now we will continue this chapter tomorrow. Thank you.